एवरीवन। तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में आज हमें क्या पढ़ना है। देखो अभी तक हमने कवर कर लिया है, पिछली बार रिएक्शंस कवर करी थी, अल्कोहल्स को हेलो एल्केन्स कैसे बनाना है, हमें अल्कोहल से बनाना है। हेलो एल्केन्स की कुछ रिएक्शंस देखी थी हमने। आज हमें करना है हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, क्या इफेक्ट करता है, बॉइलिंग पॉइंट, क्या क्या प्रॉपर्टीज कैसे कैसे इफेक्ट करती है, वो सब देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स की पहले देखेंगे, ठीक है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या, चुप रहो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है। पहला आता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्या आता है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की वजह से हमारी प्रॉपर्टी में क्या असर होगा हम वो देखेंगे। देखो बॉइलिंग पॉइंट में देखो अब कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे रखा रहेगा, एक एग्जाम्पल से समझो इसको, कि एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है RCl RBr, ऐसे नहीं, कुछ ऐसे दे रखा है, देखो RI RBr RCl RF, ऐसा कुछ दे रखा है। अब इसमें पूछा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट हमें अरेंज करके बताओ, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करके बताओ, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसमें हम कैसे देखेंगे? देखो क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो डाउन द ग्रुप कैसा होता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है, तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। ब्रोमीन का कम होगा, उससे कम क्लोरीन का, सबसे कम फ्लोरीन का। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा ज्यादा होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, ये क्या ग्रेटर का एरो है, सबसे ज्यादा RI। अब देखो इधर देखो कुछ ऐसा एग्जांपल दिया जाएगा, जैसे अल्केन्स अगर हमारे सेम है, अल्केन अगर हमारे सेम है, CH3 है, यहाँ पे CH3Br है, CH3Cl है, CH3F है। तो अभी भी क्या, अब ये हमारे सारे सेम है तो इसको नहीं देखेंगे, जो सेम है उस पर तो प्रॉपर्टी निर्भर ही नहीं करती है ना। जो सेम है उससे तो हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। डिफरेंस हमारा अलग क्या है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो इस पर डिपेंड करेगा। अब आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। देखो ये कैसा आ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिखा है। ये किस ऑर्डर में लिखा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। अब देख लो, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो इसके बेसिस में। क्वेश्चन नहीं, पहली बात अब और देखो पहले इसके, ठीक है। अगर हमारा कुछ ऐसा दे रखा हो, देखो CH3 CH2 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 Br, ठीक है। अब हमारा क्या है, हेलो एल्केन सेम होगा। अब क्या होगा हमारा ब्रोमीन, अब हमारा एल्केन वो हैलोजन सेम होगा और अल्काइल जो ग्रुप है उसे हम चेंज कर देंगे। अल्काइल ग्रुप हम चेंज करेंगे, अलग अलग तरीके से लगाएंगे। देखो ये क्या है, 1 2 3 4 ब्रोमोब्यूटेन है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, CH3 CH2 CH3 Br, यहाँ पे Br क्या है, फर्स्ट पोजीशन में लगा है, यहाँ पे Br क्या है, सेकंड पोजीशन में लगा है। अब देखो एक और दे रखा है, CH3 C से, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3। अब बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करोगे? इसका बॉइलिंग पॉइंट बताओ, कैसे बताओगे बॉइलिंग पॉइंट? अभी देखोगे, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमारा क्या था, हैलोजन ग्रुप डिफरेंट थे, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा था उसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था। अभी भी हमें यही देखना है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा ज्यादा होगा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे सबका। देखो
यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। अभी भी सेम नंबर ऑफ कार्बन है। हाइड्रोजन कितने देखो, 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9। हाइड्रोजन भी सेम है। ब्रोमीन 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 तीनों में मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है। आप बताओ इसका कैसे निकालोगे बॉइलिंग पॉइंट? जो मॉलिक्यूलर वेट हमारा सेम होगा तो हम बता ही नहीं सकते ना कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो ऐसे केसेस में कैसे बताओगे बॉइलिंग पॉइंट को? ऐसे केसेस में कैसे डिफाइन करोगे? ऐसे केसेस में क्या करोगे आप देखोगे, हमारी जो सिंपल चेन होगी ना, सिंपल लॉन्गेस्ट चेन होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये क्या है? सिंपल चेन है, सिंपल चेन है। ये क्या है? एन ब्रोमोब्यूटेन, एन ब्रोमोब्यूटेन, एन ब्रोमोब्यूटेन है। इसका भी नॉमेनक्लेचर करो, 1 2 3 4। ये क्या है? 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, और ये क्या है? 1 2 3, 2 मिथाइल, 1 2 3, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल, देखो इधर देखो, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका तो नॉमेनक्लेचर ही गलत वो हो गया, डिफरेंट हो गया ना। तो अब हम इसमें ऐसे बताएंगे, जो हमारी चेन, हमारी स्ट्रेट चेन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। जो जितना कम ब्रांचिंग होगा उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखो ये बिल्कुल भी ब्रांच नहीं है, इसमें क्या है? एक भी ग्रुप इधर उधर नहीं लगे। अब देखो इसमें एक ब्रांच है, ब्रोमीन ऐसे नीचे लगा हुआ है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और इससे ज़्यादा इसका हो जाएगा। इसका सबसे कम होगा क्योंकि इसकी दो ब्रांच लगी हुई हैं। समझ में आया? अभी एक और एग्जाम्पल कर लो, नहीं समझ में आया तो। नोट डाउन कर लिया है ना? इसी को दोबारा समझा दो। हाँ, नया एग्जाम्पल कराते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो तुम्हें अगर नहीं भी आया ना तो नहीं आएगा। दूसरा देखो, तुम देखो इधर देखो, CH3 CH2 CH3, यहाँ पे क्या लगाया? आयोडीन लगा दिया। ठीक है, हाँ, CH3 CH2 CH2 आयोडीन लगा दिया। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बताओ? नहीं, लॉन्गेस्ट चेन का। हाँ, जो सिंपल चेन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज्यादा होगा। इसमें क्या है? ब्रांचिंग है ना। आयोडीन क्या है? नीचे लगा हुआ है ना, ब्रांच में लगा हुआ है। आयोडीन अगर जो किनारे लगा, टर्मिनल पे लगा है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा। इसमें क्या? टर्मिनल पे लगा है, यहाँ पे क्या? ब्रांचिंग में लगा हुआ है। ठीक है, कीप क्वाइट। आप दूसरा एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH3, यहाँ पे क्या? फ्लोरीन। ठीक है, इधर देखो, हेलो, एक ये, हाँ, CH3 CH2 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 CH3 F। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? पहले नंबर ऑफ कार्बन देखो सेम है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, और ये फ्लोरीन दोनों में सेम है। तो हम क्या देखेंगे? दोनों में तो सब कुछ सेम है, अल्काइल ग्रुप सेम है, हाइड्रोजन सेम है, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका सेम होगा। कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है कि इसमें डबल हो उसमें सिंगल हो, तो सेम है। ठीक है, जिसमें कम ब्रांचिंग होगी उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। ठीक है, इसमें ब्रांचिंग कितनी है? 1 2 3। इसमें क्या ब्रांचिंग है? 1 2 ब्रांचिंग है सिर्फ। देखा था मैंने। ठीक है, और ये सिंगल चेन है। यही देखा था, देखा। आई एम राइट मैम। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, देखो ये कुछ ऐसे दे रखा है। अब हेलो एरीन्स का देखेंगे। ये हेलो एल्केन्स का था ना, यहाँ पे डालो हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स का देखना है, ठीक है। इधर देखो, इसका देखो, ये दोनों क्लोरीन कैसे है, पिछली बार बताया था। ये दोनों क्लोरीन कैसे प्रेजेंट है, देखो इधर, ये दोनों क्लोरीन कैसे ऑर्थो में है, कैसे हैं? जब बेंजीन में दो क्लोरीन अगर एडजेसेंट लगे हो, दो एडजेसेंट कार्बन से, देखो एक कार्बन ये एडजेसेंट है ना, बगल में लगे 1-2 पोजीशन पे, तो ये क्या होते हैं? ऑर्थो होते हैं। ऑर्थो। जब 1-3 पोजीशन में होते हैं तो ये क्या होते हैं? मेटा होते हैं। मेटा, ये याद करना जरूरी है। चुप रहो। और ये 1, 2, 3, 4 जब ऐसे लगे होंगे तो क्या होगा? पैरा। पैरा, इसे लर्न। ये क्या है? अगर बगल एडजेसेंट कार्बन में है तो ऑर्थो है, 1-3 पोजीशन में लगा है तो ये क्या है? मेटा है। 1-4 पोजीशन में तो क्या? पैरा है। ठीक है, ये क्या? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है। डाइक्लोरो 1-2 डाइक्लोरोबेंजीन, ऐसे नेमिंग कर लोगी ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या? 1-3 डाइक्लोरोबेंजीन, उसमें क्या? 1-4 डाइक्लोरोबेंजीन, लेकिन पैरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे बताओ कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट किसका है सबसे ज़्यादा, ये हमें बताना है। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो पहले देखो, इधर देखो, सबसे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इसका दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद इसका ज़्यादा दे रखा है। इसका क्या है? कम है। हाँ, नेगेटिव में। ठीक है, नेक्स्ट वाले में। अभी इधर देखो, इसका क्या? ऑर्थो का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद पैरा का ज़्यादा होता है, सबसे कम इसका ही होता है। ऑर्डर बना के लिख लो, ठीक है। ऑर्डर लिखो कैसे हो? और ऐसे लिखो, ऑर्थो का सबसे ज़्यादा, फिर पैरा का, और सबसे कम मेटा का लिखो इस केस में। अब देखो, मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होता है? मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है पैरा का, फिर उसके बाद ऑर्थो का, फिर होता है मेटा का। मेटा का सबसे कम ही होता है मेल्टिंग पॉइंट। ये इसका है, लिखो, लिख लिया, करो नोट डाउन। अब देखो, अब ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस आ रही हैं। अब ना, अब जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब जो रिएक्शंस है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, हैलो एल्केनो की अभिक्रियाएं, क्या रिएक्शंस होंगी? नाभिकरागी परिस्थापक अभिक्रियाएं। अब ये हिंदी में नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में पता है कि हमें क्या पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पढ़नी है। मैम, आप इंग्लिश में पढ़ा तो रही हैं, लेकिन पेपर में तो हिंदी से ही लिखना होगा, तो आप उसके लिए बुक रिफ़र करिएगा। ठीक है, अभी देखो, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, पेपर तो वही रहेगा ना, सिर्फ तुम्हें हिंदी के टर्म्स देखने पड़ेंगे, रिएक्शन तो वही रहेगी, रिएक्शन तो नहीं बदल जाएगी, टर्म्स तो वही रहेंगे ना। तो टर्म्स को देखो तुम, देखो कोई न्यूक्लियोफाइल दे रखा है। पहली बात देखो, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? पहली बात देखो, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। इधर देखो, ये तो समझ में आ गया होगा, ये क्या लिखा है? ये अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या हैलोजन लिखा है। हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये नेगेटिव हो गया, वो पॉजिटिव हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ठीक है, न्यूक्लियोफाइल में ये नेगेटिव क्यों दिखा रखा है? न्यूक्लियोफाइल देखो क्या होते हैं, ये क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग होते हैं। क्या होते हैं? इसी ऐसे ही तुम्हें याद करना है, ऐसे ही हमेशा काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग होते हैं। न्यूक्लियस मतलब, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं ना,
मतलब ये क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं। खुद तो नेगेटिव होंगे, खुद नेगेटिव होंगे तभी तो उसको पॉजिटिव चाहिए होगा ना। तो न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होंगे, मतलब उन्हें पॉजिटिव चार्ज की तलाश होगी। खुद नेगेटिव होते हैं तभी तो उन्हें पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्या है, ये हमारा लीव कर जाएगा और ये क्या ऐसे कुछ रिएक्शन बन जाएगी। कार्बन पे क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी बनेगी और यहाँ पे क्या X निकल जाएगा, X नेगेटिव निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी रिएक्शन देखो कैसे, एक जनरल रिएक्शन देखो। RX कुछ दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, देखो RX कुछ दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, तो क्या RX निकल जाएगा, X निकल जाएगा। R में क्या न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, यहाँ पे X नेगेटिव के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर दो। ठीक, अब देखो न्यूक्लियोफाइल्स किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल्स हमारे होते हैं, हमें ये देखना है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल तो हमने देख लिया क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग। हाँ, न्यूक्लियस लविंग होते हैं। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता और वो खुद कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होते हैं। उसने क्या चाहिए होता है, है। उन्हें न्यूक्लियस चाहिए होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है। चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज न दे तो घंटा खा लेना। एडिटिंग में प्रॉब्लम होगी, प्लीज़, नहीं पता होता कहाँ पे बहुत घंटे लगते हैं। चुप रहो। देखो इधर हमारे न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, देखो जो OH नेगेटिव होता है हमारा, हाइड्रोक्साइड पढ़ा नहीं था NaOH में, देखो NaOH पढ़ा था हमने OH हमारा कहाँ से मिलता है, NaOH जो पढ़ा था, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव हमने पढ़ा था ना, तो OH नेगेटिव यहाँ से आया। OH नेगेटिव क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, अब देखो कोई हमारा न्यूक्लियोफाइल दे रखा है और यहाँ पे कुछ ऐसी रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, देखो कुछ ऐसी रिएक्शन दे रखी है। अब बोलोगे ये क्या है, ये क्या दे रखा है, डैश डैश, ये क्या दे रखा है अबव में, क्या है ये, देखो ये जो ऐसे दे रखा है, ऐसे, इसे कहते हैं वेज। वेज ये 3D कन्फर्मेशन है, जिसे हमारा मॉलिक्यूल किया, जैसे हम 3D में घूम रहे हैं ना, हम 3D में घूम रहे हैं, हमारा अभी हाथ क्या है, सामने, अब क्या है, ऊपर, अब क्या है, नीचे। ठीक है, तो ये 3D कन्फर्मेशंस है कि कार्बन अभी ब्लैक बोर्ड में, देखो कार्बन अभी बोर्ड में ही रखा हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है जो ऐसे शो, मतलब ये सामने है, अबव है इसके, और ये हाइड्रोजन क्या है, इसके पीछे है। ये तुम्हें दीवार दिख रही है ना, इसके पीछे है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन क्या है, इसी बोर्ड में प्रेजेंट है। ये क्लोरीन क्या है, इसी बोर्ड में है। जो सीधी लाइन है, जो इधर देखा जाता है हमेशा, इधर, हाँ, जो सीधी लाइन है, देखो जो लाइन सीधी दिख रही है, ये क्या है, बोर्ड में ही है। ठीक है, हाइड्रोजन भी यहीं प्रेजेंट है, क्लोरीन भी यहीं प्रेजेंट है, कार्बन भी यहीं प्रेजेंट है, लेकिन ये हाइड्रोजन है, कार्बन के क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ सामने। ये क्या है, वेज। वेज मतलब क्या होता है, अप मतलब क्या होता है, अबव। इसे समझो फिर लिखना, ठीक है। और ये क्या है, ये डैश, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ये क्या है, डैश, डैश डैश करके लिखा है ना, तो ये क्या है, डैश। डैश मतलब क्या होता है, बिलो, ठीक है। डैश मतलब क्या होता है, बिलो, पीछे, ठीक है। तो जैसे हमारा ये कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन इसी प्लेन में है, क्लोरीन इसी प्लेन में है, ठीक है। लेकिन अब ये वाला हाइड्रोजन क्या है, सामने है, और ये वाला हाइड्रोजन क्या है, इसके पीछे है। तो ये 3D कन्फर्मेशन है।
अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, कार्बन पे अटैक करेगा और क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। क्लोरीन को क्यों ही निकाला, कोई और ग्रुप क्यों नहीं निकला, हाइड्रोजन क्यों नहीं निकला, क्लोरीन ही क्यों निकला, क्योंकि क्लोरीन हमारा बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये क्या है, क्लोरीन क्या है, लिविंग ग्रुप है, Lg से लिखते हैं लिविंग ग्रुप को, ठीक है, क्या है, लिविंग ग्रुप। ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, OH ने यहाँ पे अटैक किया, क्लोरीन हमारा निकल गया, ये लिविंग ग्रुप है, ये निकल गया। अब क्या है, इसने क्या किया, बैक साइड से अटैक किया। एक चीज देखी, ये पीछे से इसने अटैक किया, ये हमारा क्या आगे से निकल गया, पीछे से इसने धक्का दिया और आगे से वो क्या निकल गया, गिर गया, ठीक। तो अब ये कैसे लगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या पीछे क्या लग जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन और क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 1 2 और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है और एक OH आके लग गया, ठीक है। तो कुछ ऐसी रिएक्शन हमारी बनी, कुछ समझ में आया। और क्या निकला, Cl नेगेटिव निकला, आप नोट डाउन करो, कुछ समझ में आया। अब देखो ये प्लेन में सारे ड्रॉ कर दी, जो डैश में है उसे डैश में ड्रॉ करो, जो वेज में है उसे वेज में ड्रॉ करो। देखो ये डैश में ड्रॉ किया और ये क्या वेज में ड्रॉ किया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से नोट डाउन करो इसे। अब देखो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ये रिएक्शन है हमारी SN2 रिएक्शन। SN2 क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और 2 मतलब क्या होता है, बायोमोलिकुलर। इसे लिखो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो अभी हमने पढ़ा है ये हमने SN2 रिएक्शन पढ़ी है। SN2 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम देख लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो SN2 रिएक्शंस में हमारी ये क्या होती हैं, SN2 रिएक्शंस होती हैं हमारी बायोमोलिकुलर, लिखती जाओ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। SN2 रिएक्शन हमारी बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। देखो अब SN2 रिएक्शंस के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं, कि इसमें क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। SN2 रिएक्शंस हमारी किस में होती हैं, हमारी SN2 रिएक्शंस CH3X 1 डिग्री 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री कार्बन में होती हैं, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन बताया था ना। देखो जिसमें बिल्कुल भी हिंड्रेंस ना हो उसमें हमारी SN2 रिएक्शंस होती है, मतलब लेस हिंड्रेंस होनी चाहिए, लेस हिंड्रेंस होनी चाहिए, तभी हमारे SN2 रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो रेट होता है SN2 रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करता है, हमारा के जो हमारा हैलो एल्केन प्रेजेंट होगा उस पे, और किस पे प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोफाइल, हैलो एल्केन न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रेजेंट होगा, तभी तो ये क्या इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इसका क्या होता है, ऑर्डर इसका 2 होता है। कैसे होता है, RX 1 और न्यूक्लियोफाइल 1 1 1 2, तभी इसका ऑर्डर हमारा 2 होता है। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब इसका जो रेट होता है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारी, ये भी क्या है, हमारा रेट ही है, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के, ये देखो लास्ट वाला दिख रहा है, दिख रहा है।
रेट ऑफ रिएक्शन हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, देखो जैसे कि हमारा 3 डिग्री कार्बन होता है, 3 डिग्री कार्बन पे क्या होता है, रेट बहुत कम होता है, ये रेट का ऑर्डर है। 3 डिग्री कार्बन पे रेट बहुत कम होता है, और देखो 1 डिग्री कार्बन पे रेट क्या है, ज़्यादा है। तो 1 डिग्री कार्बन क्या था, जिसमें एक अल्काइल ग्रुप था, 2 डिग्री में जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप थे, 3 डिग्री में जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप था, एक भी हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट था इसमें। तो ये क्या बहुत ही क्राउडेड है, जितने अल्काइल ग्रुप होंगे बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड होगा। तो क्राउडेड होगा मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और इसमें क्या होता है, एक और नोट करो कि इसमें हम कैसा पोलर एप्रोटिक टाइप सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एसीटोन जैसा सॉल्वेंट हम इसमें यूज़ करते हैं, एसीटोन जैसा सॉल्वेंट इसमें यूज़ करते हैं, तो रेट इसकी क्या होती है, अच्छी होती है। ये हमारे इसके इंपॉर्टेंट की टर्म्स है, ये नोट डाउन करो। नेक्स्ट में इसकी क्या मैकेनिज्म कराएंगे, ठीक है। मैकेनिज्म एक तो कराइए, एक मैकेनिज्म ऑन कराएंगे जिससे कि एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एक्सनमैन रिएक्शन, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको आज का। कीप वॉचिंग, थैंक्स।